se la pasan de fiesta casi mala, porque no me aguanto la más de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं आया हुआ हूँ अपने पास वाले ग्राउंड में जॉगिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ देर टहलूंगा और आज तो यार हवा भी अच्छी चल रही है, मौसम भी बढ़िया है। तो 15 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद मैं चलूंगा पढ़ने। तो यार ग्राउंड से आने के बाद मैं चला गया था नहाने और फिर नहाने के बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट एंड देन मैं पढ़ाई के लिए बैठ गया था। तो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो कि है लाइट। तो मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसमें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मुझसे बनते नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आते हैं, इसलिए मैं इसमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश का वर्क दी फॉग पोएम बिकॉज हमारे स्कूल में सर हमारी कॉपी मांगते रहते हैं टाइम टू टाइम चेक कराने के लिए, इसलिए मुझे इसमें वर्क कंप्लीट करना रहता है। एक तो यार लिखने का मन नहीं करता है, स्कूल वालों को पता नहीं क्या दिक्कत है, लिखने के लिए दे देते हैं जब वही सेम चीज बुक में भी लिखी है और मेरे पास रेफरेंस है। तो वही सेम चीज कॉपी में लिख के क्या मतलब है। पर स्कूल वालों का ये कॉन्सेप्ट है कि बुक्स तो है पर कॉपी में भी हमें लिख के दो तभी नंबर मिलेंगे। फिर ये इंग्लिश का काम करने के बाद मैं थोड़ी देर चला गया था बाहर घूमने के लिए। वहाँ पे मैंने थोड़ी देर बैडमिंटन खेला अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 1 घंटा मैंने खेला था। फिर उसके बाद मैं वापस आया था, देन मैं कुछ खाया और थोड़ी देर फोन चलाया। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठा था मैथ्स, क्योंकि इसमें मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे जो मुझसे पहली बार में नहीं हुए थे। मैंने एक अपनी नोटबुक बना रखी है जिसमें मैं वो क्वेश्चंस लिखता हूँ जो मुझसे पहली या दूसरी बार में अटेम्प्ट नहीं हुए थे, इसलिए मैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा था। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ RS अग्रवाल की बुक से, क्योंकि मेरे पास RD शर्मा है और मुझे कुछ क्वेश्चन RS अग्रवाल की करने थे, इसलिए मैंने उसकी PDF खोल ली थी अपने टैबलेट में, इसलिए मैं उसके कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। और ये चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपके स्कूलों में भी ये चैप्टर हो चुका होगा, तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको ये चैप्टर हार्ड लगता है या इजी लगता है। मुझे तो ये चैप्टर काफी हार्ड तो नहीं कहूँगा, मीडियम लगता है, क्योंकि उसके बाकी क्वेश्चंस तो आसान है पर ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं वो मुझे काफी डिफिकल्ट लगते हैं। उनमें मुझे समझ नहीं आता है कि प्रूफ कैसे करना है, क्या करना है। वो अगर इक्वेशन बन जाए तो मैं प्रूफ तो कर लेता हूँ, और मुझे मेन प्रॉब्लम आती है इक्वेशन बनाने में। ये इक्वेशन बनाने के बाद x की वैल्यू पुट करके y में रखनी है, या दोनों को प्लस करना है, या दोनों को इक्वल टू लगा को सॉल्व करना है। वो सब में मुझे काफी कंफ्यूजन रहती है कि इसमें अप्रोच कैसे लेना है। वैसे जो इसके बाकी क्वेश्चंस है जिसमें सिर्फ सिंपल हाइट फाइंड करनी रहती है वो तो काफी इजी होते हैं, वो मुझसे पहली बार वो डन जाते हैं। पर ये वाले क्वेश्चन मैंने पहली बार ट्राई किया, देख के सॉल्व किया तो हो गया। फिर दूसरी बार मैं बिना देख के सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझसे सॉल्व भी नहीं हो रहा है। तो यार हाँ, इस चैप्टर की तो मुझे काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती बिकॉज देयर इज अ फेमस कोड द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसको करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था साइंस का रिवीजन, बिकॉज मैंने साइंस में अभी नया नया चैप्टर पढ़ा है आर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारा बायोलॉजी में लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है मैंने, इसलिए मैंने सोचा ये वाला चैप्टर भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये काफी इजी चैप्टर है। इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, सिर्फ इसमें जो हमारा पुरानी क्लासेस का है वही 2-4 चीजें दी हुई है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस इकोसिस्टम वगैरह के बारे में बताया हुआ है, बाकी तो ये चैप्टर इजी है। तो यार मैंने जो सोचा था कि ये चैप्टर मैं हाथेली की बात करूंगा, तब मैंने सोचा कि अभी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें सिलेबस तो एट द एंड कंप्लीट करना ही है, तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर लिया हूँ अभी। फिर अब इसका जब मुझे टाइम मिलेगा तब इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, वरना इसको मुझे तब तक रिवाइज करते रहना पड़ेगा, वरना मैं इस चैप्टर को भूल जाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसको कर रहा था पूरा एकदम अच्छे से रिवाइज। ये टाइम हो रहा है अभी 6:30 बज रहे हैं शाम के, जब मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था। फिर उसके बाद मैं चला गया था टीवी देखने। फिर 9 बजे से मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश रीडिंग, बिकॉज यार मैं इंग्लिश तो कभी पढ़ता हूँ नहीं, ये तो आप लोगों को पता है। पर आज है संडे और आज मैं फ्री था, इसलिए मेरा और कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इंग्लिश को फुटप्रिंट के चैप्टर की रीडिंग कर ली, क्योंकि यार कुछ तो टाइम पास करना ही था, इसलिए मैंने इसकी रीडिंग की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।